और चौथा है पद सेवन। तीसरा है पद सेवन। पद सेवन में क्या आता है, आज सबरी के अंदर में जो शक्तियों का संचार हुआ वो गुरु की भक्ति से हुआ था। आज ना गुरु नहीं मिलते और गुरु का वचन का पालन नहीं होता, और गुरु की कृपा समय से सबरी के ऊपर हो गई, तो कैसे गुरु ने जो वचन दिए सबरी को, उन्हीं वचनों पर उन्होंने चलकर इस नवदा भक्ति को प्राप्त किया। सबरी के जीवन में ये 9 पॉइंट थे जिसके कारण उसने राम की प्राप्ति की। तो चौथा पॉइंट था पद सेवन। पद माने वाणी। पद हम कहते हैं चरणों को भी बोला जाता है, पद बोला जाता है वाणी को भी। कौन से पद में, अभी किताब में शास्त्रों में पद की बात आती है, और संसार में जब पूर्ण ज्ञान नहीं होता तो मनुष्य पद का अर्थ चरणों से लगा लेता है। संतों के चरण छूना, चरणों की पूजा करना, और जब सच्चा गुरु मिलता है जीवन में तो हमें पद का सही अर्थ, आज गुरु हमारे अंदर के एक एक चीज का अर्थ बताता है। बोले सच्चा पद है गुरु की वाणी, यानी गुरु के वचनों की सेवा करो। हम गुरु के चरण छू लेते हैं लेकिन उसके वचन नहीं स्वीकार कर पाते हैं, वचनों पे नहीं चल पाते हैं, तो जीवन में कैसे निखार आएगा, कैसे भक्ति संभव हो पाएगी। तो एक बार को चाहे चरणों की सेवा ना करके उसकी वाणी की सेवा करोगे, उसके वचनों की सेवा करोगे, और हमेशा मन को यही सिखाओ कि हे मन, तुझे गुरु वाक्यम सत्यम करना है। अगर मेरे जीवन में गुरु है और मुझे इस संसार में अपने प्रभु की प्राप्ति साकार रहते हुए करना है, तो गुरु वाक्यम सत्यम मुझे करना ही पड़ेगा। ये मन को रोज अभ्यास कराओ, और जितना देर लगाओगी ना गुरु वाक्यम सत्यम करने में, क्योंकि जब गुरु का वाक्य सत्य करते हैं तो उसमें बहुत सारे रुकावटें आती है। सबसे पहले तो रुकावट मन आता है, देह आती है तुम्हारी, ये शरीर सबसे बड़ा रोड़ा होता है, और विषय विकार भी रास्ता रोकते हैं तुम्हारे। अहंकार सबसे मुख्य है, उसमें कोई बात चुभ जाएगी, अहंकार में तन जाओगे, लड़ जाओगे, और पर चर्चा भी आती है इसमें बाधा डालने में, गुरु वाक्यम सत्यम। क्योंकि जितना तुम दूसरों पे दृष्टि जमाओगे उतनी अपनी अंदर की शक्तियों को पहचान नहीं पाओगे। बार बार गुरु आज हम पल पल पे बताते हैं कि स्व ध्यान करो, स्वयं को देखो, स्वयं को चेक करो, अपनी शक्तियों को खर्च होने से बचाओ। तो बताया कि गुरु वाक्यम सत्यम वही भक्त कर पाता है जो गुरु के इशारे को समझ सकता है। मन के इशारे को नहीं समझना, अपने विषय विकार जिधर जाना चाहते, मन जहां अपनी सुख ढूंढ लेता है ना, मन वहीं अपनी दुनिया बनाना शुरू कर देता है। लेकिन मेरा सुख मेरे गुरु के वाक्यों में, मेरा सुख मेरे गुरु की सेवा में है ना। तो पद सेवन का मतलब है ये नहीं है कि गुरु के चरणों को दबाना है। पद सेवन का मतलब है कि गुरु की वाणी का पालन करना है, गुरु के वचनों पर मुझे चलना है, ना कि आराध्य साकार में गुरु के पैरों की पूजा, शरीर की सेवा, जिन सेव्या नित पाई। बोले आराध्य, बोले साकार में गुरु के पैरों की पूजा, शरीर की सेवा। जब हम वचनों की सेवा करते हैं, वचनों पे चलते हैं, तो मन स्वयं ही शरीर की कीमत करने लगता है गुरु की। क्योंकि जिस शरीर से ज्ञान की धारा बहती है, आज गुरु के शरीर से जो सुख प्राप्त होता है, नित्य नियम का सत्संग मिलता है, तो वो शरीर की कीमत तो अपने आप ही मन करने लगता है। लेकिन पहले हमें वाणी की कदर करनी है और वचनों की सेवा करनी है। संसार में नकल करने लगते हैं, देह की पूजा करेंगे, शरीर की पूजा करेंगे, पर जो उन्होंने बोला है ना संतों ने, गुरु जो बोलता है उस पे कोई कोई बिरला चलता है। तो हमेशा अपने अंदर में ये
सबरी जैसा अगर आपके अंदर में सवर आ जाए और सबरी जैसी भक्ति, नवदा भक्ति करनी है, तो ये पद सेवन सब बहुत अच्छा पॉइंट है कि पद माने वाणी की सेवा करो गुरु की। उसमें मन बहुत आड़े आता है, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा हम नहीं निकल सकते। अभी गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, ये मन बाहर के बहाने बहुत मारता रहता है। मैं वहां जाता हूँ ना, तो विरोधी लोगों का संग मिलता है, किसी का भी, मुझे गुरु के आगे कोई दिखाई ना दे, मुझे गुरु वाक्यम सत्यम और गुरु का संग करना है, तो कांटे आपको स्वतः ही संसार में मिलते जाएंगे। क्योंकि जितनी ज्यादा कीमती चीजों को तुम पकड़ोगे, तो वो कीमती चीजें कुछ ऐसी शक्तियों से भगवान उनको कवर करके रखता है, जिससे हर व्यक्ति उन तक नहीं पहुंच पाए। आपने देखा होगा, जब भी कोई खजाना कहीं गड़ा होता है जमीन में, या कहीं खजाना किसी जगह प्राप्त होता है, तो वहां विषैले सर्पों का वास होता है। और जितना ऊंचा गुरु होगा, उसके चारों तरफ भी कटीली झाड़ियां होंगी, है ना। और इन्हीं झाड़ियों में को पार करते हुए मुझे गुरु वाक्यम सत्यम करना है। इन्हीं सबके लोगों को प्यार करते हुए मुझे गुरु के पीछे पीछे चलना है। यही मेरा सच्चा गुरु सेवा है। मुझे कोई भी कांटा, कोई भी बात मुझे चुभती है, तो ये मेरा अहंकार है। मुझे किसी की कमी ना देखकर मुझे उसमें शक्ति का दर्शन करना है, आत्मा का दर्शन करना है। क्योंकि महान शक्तियों से मिलना है, तो महान थोड़े से संघर्ष करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो पद सेवन का ये चौथा पॉइंट समझ में आ गया होगा। जिन सेव्या नित पाइया, बोले जो गुरु की सेवा करता है वो नित पाइया, मतलब वो परमात्मा को प्राप्त रोज कर सकता है, रोज अपने अंदर के भगवान को पहचान सकता है। वो प्राप्त अंदर में ही उसको महसूस होने लगेगा कि वो परमात्मा बाहर नहीं है, वो मेरे अंदर ही, मेरे गुरु ने ज्योत मेरे अंदर में दिखा दी। तो ये सब प्राप्ति कैसे होगी? ये गुरु के वचनों की सेवा करोगे, गुरु के आज्ञा में चलोगे। क्योंकि सबरी ने भी भरपूर गुरु के वचन का ही पालन किया था, है ना। पांचवा पॉइंट है अर्चन। ये नवदा भक्ति का पांचवा पॉइंट है अर्चन। अर्चन माने भगवान मूर्ति आदि की सामग्रियों सहित धूप, दीप, नैवेद्य, जल, पुष्प आदि पूजा करते हैं। वैसे ही थाल विच तीन वस्तु सत्य, संतोष, विचार, दीपक ज्ञान से, प्रेम पानी, जीवन पुष्प। अभी अर्चन, संसार में लोग अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं ना, पूजन को अर्चन बोला जाता है। तो कैसे पूजन करते हैं हम? कि एक थाली सजा लेते हैं, उसमें सारा दिया रखेंगे, बाती रखेंगे, घी रखेंगे, सामग्री रखेंगे, फल पुष्प रखेंगे और जल भी रखते हैं। फिर हम किसी मूर्ति का अभिषेक करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं। ये सब सामग्रियों से तो पूजा करते हैं। लेकिन गुरु की भाषा में अर्चन कौन सी है? किसको अर्चन बोला है? गुरु ने बोला है कि ये तो शरीर की तुम पूजा करते हो सामग्रियों को थाल में सजाकर, लेकिन गुरु की पूजा करनी है तो कौन से तीन चीजों को थाल में सजाना? सत्य, संतोष, विचार। सत्य, संतोष, विचार की थाली सजाना। और वो थाली क्या है? तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर। इस शरीर रूपी थाली में तुम्हें सत्य माने सत्य का संग करना, संतोष माने सबर करना, और विचार माने ज्ञान से हर विचार करके कर्म करना, है ना। ये तीन सामग्री अगर आपकी थाली में है तो गुरु की पूजा सहज हो जाती है, स्वयं परमात्मा तुमसे खुश हो जाता है। सत, संतोष, विचार, दीपक ज्ञान से। और दीपक कौन सा जलाना है? ज्ञान का दीपक जलाना है। प्रेम का पानी हो तुम्हारी थाली में, और जीवन
पुष्प वाला जो तुम्हारा शरीर रूपी, हृदय रूपी जो भगवान ने गिफ्ट दिए तुम्हारे हृदय में, जिसमें तुम हर चीज को समाहित कर लेते हो। कहते हो ना, मेरे दिल में ये बात समा गई है, ये व्यक्ति मेरे दिल में छा गया है। तो भगवान ने आपको हृदय रूपी एक अनमोल एक उपहार दिया है। तो अपने हृदय रूपी पुष्प को भगवान को अर्पण कर दो। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रूपी पत्र, और जो पत्र हम बेल पत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं पत्तियों का, तो वो कौन सा, इस शरीर रूपी सूक्ष्म जो शरीर है अंदर में, एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर होता है। स्थूल शरीर तो बाहर से हम किसी के आगे भी झुका देते हैं, लेकिन एक स्थूल शरीर होता है जो दिखाई नहीं देता, जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो उसे गुरु को अर्पण, गुरु को समर्पित करते हुए कर्म रूपी फल से अपनी आत्मा का अर्चन होता है। अब वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है आत्मा के रूप में। तो हर समय हम बाहर की पूजा करना तो बहुत आसान है, खूब जोर जोर से हम घंटा बजाते हैं, मजीरे बजाते हैं और खूब बाहर का शोर शराबा करके आरती भी गाते हैं, लेकिन वो अर्चन से अच्छा है ये गुरु का बताया हुआ अर्चन। जो गुरु हमसे पूजा करना सिखाता है ना, उस पूजा में हमें बहुत शक्ति का संचार करना है। ये पूजा इतनी आसान नहीं है। ये देह रूपी थाल को सजाकर उसमें कर्म रूपी फल, जो तुम कर्म करते हो वो कर्म के फल रखो, उसमें प्रेम का पानी रखो, ज्ञान का दीपक रखो और सत संतोष विचार, ये तीनों सामग्री बनाओ उसमें। फिर अपनी आत्मा में परमात्मा को, अपने इष्ट को बिठाओ और उसकी फिर हर दम की पूजा कर सकते हो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ सर उठाने की फुर्सत नहीं है। ये गुरु हमें हर समय की पूजा करना सिखाता है। अभी हम मंदिर में जाएंगे या कहीं अपने घर में भी पूजा करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, तो कितनी देर हमें कोई पूजा करने देगा, है ना। लेकिन हम हृदय की पूजा हर समय कर सकते हैं, अपने हृदय को सत्य से भर सकते हैं, अपने भगवान को हर समय अपने हृदय में बिठा सकते हैं। बोले गुरु को विराजमान करके हर समय की हम गुरु के वचनों की सेवा करें तो परमात्मा सहज प्राप्त हो जाता है। उसे प्राप्त करने के लिए ज्यादा तुम्हें शोर शराबा नहीं करना। संसार में लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए न जाने कितने प्रयत्न करते हैं, लेकिन अभी गुरु हमें सत मार्ग दिखाता है कि उसे प्राप्त करने का रास्ता कौन है, कौन सा है। तो अभी क्लियर हो गया होगा अर्चन हमें कैसे करनी है, कैसे अर्चना उसकी पूजा करनी है। बहुत अच्छा एक दृष्टांत याद आया। बोले एक बार शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मेरे अंदर में अभिमान और विषय विकारों का डेरा है, आप बताइए मैं अपने आप को कैसे मुक्त करूं। बोले देखो, सच्चा शिष्य जब होता है ना, तो गुरु की शरण में आने पर अपनी गंदगी का निस्तार करवाता है, अपनी गंदगी का निवारण कराता है, ना कि पर चर्चा करके दूसरों की अच्छाई या बुराई का चिंतन करता है ना। तो उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मेरे अंदर में ये कमियां हैं, आप मेरी कमियों को मार्गदर्शन करिए, मैं अपने आप को कैसे आपके योग्य बनाऊं, कैसे मैं आपकी समक्ष बैठने के योग्य बनूं। तो गुरु ने बहुत अच्छे से बोला कि ये सच्चा जिज्ञासु है। सच्चा जिज्ञासु कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करता, वो स्वयं की बातें करता है। तो गुरु को बहुत अंदर में खुशी हुई कि चलो एक सच्चा शिष्य आया जो मेरे से अपनी बात करता है। तो गुरु ने बोला कि ठीक है बेटा, एक काम करना, रात के 12 बजे तुम मेरा आश्रम में आना और फिर मैं आपसे मिलता हूं। तो जब सच्ची जिज्ञासा थी तो गुरु भी फिर थोड़ी सी
उसको प्रैक्टिकली ज्ञान देने के लिए गुरु ने बोला रात के 12 बजे आना। अब शिष्य के अंदर में बोला कि गुरुजी मैं घर जाऊंगा, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवारी जन है, मैं रात के 12 बजे कैसे आऊंगा, आप बताइए ना, कौन आने देगा मुझे रात के 12 बजे आपके आश्रम में, आपके दर पर। तो गुरु ने बोला कि बेटा अब ये तेरा निर्णय कि तू कैसे आएगा। अगर तूने मेरे से प्रश्न किया है तो उसका आंसर भी अगर मैं चाहता है तो उसके लिए तुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अब शिष्य गया और उसने अपने दिन भर अपना कार्य किया, जो भी उसकी बिजनेस था, परिवार की जिम्मेदारी थी, सब कार्य करते हुए उसे रात में अपनी गुरु के वचन याद आया कि मेरे गुरु ने मुझे रात के 12 बजे बुलाया है। अब रात के 12 बजे घर में बोलता तो शायद कोई नहीं आने देता। उसने अपने सारे कार्य पूरे किए और अपनी तैयारी से रात के 12 बजे चुपके से घर से निकला। और रात में सन्नाटा भी बहुत था, डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन गुरु का नाम लेते लेते वो गुरु के दर पर पहुंच गया। जब पहुंचा तो गुरु ने देखा कि शिष्य आ गया है। गुरु भी इंतजार में बैठे कि देखे वो शिष्य आएगा कि नहीं आएगा। जैसे ही उसको देखा तो गुरु भी अंदर से बहुत खुश हुए, बोले इसकी सच्ची जिज्ञासा है ना, तो कितना प्रयत्न करके भी मेरे पास आ गया। गुरु ने बोला कि बेटा बैठो और एक काम करो। बिठाने के बाद गुरु ने उसको थोड़ा सा धैर्य से कुछ बातें समझाई और समझाने के बाद उसके कान में बोला, क्योंकि और भी शिष्य थे, किसी को सुनाई नहीं दे। तो बोलने के बाद उसने जाके जो गुरु ने बोला उसके कान में, और गुरुजी जाके अंदर में आराम करने लगे। और शिष्य को जो बोला वो कर्मों के द्वारा दिखने लगा। अब रात में जाके उसने आश्रम की सफाई की, कार्य जो भी था बताया गुरु ने कि उस कुटिया से लगा हुआ एक जंगल है, उस जंगल में तुमको थोड़ा सा साफ सफाई करके आओ। मतलब ऐसी कुछ चीजें बताई जो मन को कभी नहीं कर सकता था वो। और गुरु वही है जो तुम्हारे मन के विरोध में चले, गुरु वो नहीं है जो तुम्हारे मन के सपोर्ट में चले। सच्चा गुरु हमेशा आपके मन का विरोध करेगा, शरीर का विरोध नहीं करता। जब वो गुरु वाक्यम सत्य करता गया और सुबह के 4 बज गए, 5 बज गए, गुरु आराम से उठे अपनी नींद्रा पूरी करके, तो देखा शिष्य आराम से बैठा हुआ था गुरु के इंतजार में। जब ये लीला देखा शिष्य बैठा हुआ है, और चरण छू के गुरु से बोला कि गुरुजी आज्ञा करिए, अब मुझे क्या करना है। तो जब अंदर की जिज्ञासा, अंदर की प्यास जागती है ना, तो हमें ये मायने नहीं रखती कि गुरु ने हमें कितना कठिन कार्य दिया, हमें गुरु ने कौन सी सेवा दी। ये विचार जब लगता है जब हमारे अंदर में अहंकार भरा होता है। कठिन जब लगता है हमें गुरु का वचन, जब हम कहीं ना कहीं प्रेम में पूरे नहीं होते हैं और संसार के सुखों से बंधे होते हैं, तो गुरु की पढ़ाई हमें समझ में कम आती है और संसार का सरल रास्ता वो हमें आसानी से। अब वो जो रास्ता गुरुजी दिखा रहे थे, अब उसको अच्छा लगा। गुरु ने बोला कि बेटा जो तुमको बताया कैसा लगा इन सब सेवा में, ये जो आपने रात भर जो सेवा की कैसा फील हुआ। बोले गुरुजी केवल आपकी आज्ञा और आपका प्रेम, मुझे तुमसे जो अंदर का निवारण कराना है अपने अज्ञान का, उस अज्ञान के निवारण के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं सब कुछ करूंगा। जब मैंने आपको अपना गुरु बोला है तो मुझे मन बुद्धि नहीं चलानी है अपनी। धीरे धीरे गुरु की आज्ञा में वो महीनों ऐसे चलता रहा, और चलने के बाद जब आके वो रोज गुरु के पास आके बैठता, उसने 1 महीना हो गया उसको ऐसे बैठते बैठते। जैसे ही दूसरा महीना लगने वाला था, गुरु ने उसको प्यार से पूछा कि बेटा अब आपको क्रोध आता है। बोले गुरुजी क्रोध तो बिल्कुल नहीं आता।
बोले आपको डर लगता है किसी चीज से? बोले मुझे डर भी नहीं लगता आप किसी से। बोले किसी चीज का दुख लगता है? बोले दुख भी नहीं लगता। तो गुरु की लीला अद्भुत थी, लेकिन शिष्य के अज्ञान को निकालने के लिए गुरु प्रैक्टिकली चाहिए। गुरु ने प्रैक्टिकल कराते गए और उसका अज्ञान प्रैक्टिकल के द्वारा निकलता गया। क्योंकि हम अगर रटने वाले बन जाए ना कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें मोह ममता नहीं करनी चाहिए, हमें विषय विकारों से, संसार में ऐसे ही तो ज्ञान दिया जाता है, आप विषय विकार में मत जाओ। लेकिन साकार का गुरु आपको अपने संग लेके और बातों ही बातों में कब कौन सी परीक्षा पार करा देता है पता नहीं चलता। तो सच्ची पूजा कौन सी है? गुरु के गुरु वाक्यम सत्यम करना। सिद्धांत भी यही समझ में आया, जैसे उसका सारी चीजों का निवारण हो गया, लेकिन गुरु के वचन का पालन करते करते आज जीवन में हर शिष्य की, आज हर जिज्ञासु की अगर यही बात समझ में आ जाए कि मुझे गुरु वाक्यम सत्यम करना है, मुझे ये नहीं देखना, क्योंकि जब हमें कुछ शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, आनंद चाहिए, हम प्राप्ति तो बहुत बड़ी बड़ी करना चाहते हैं, लेकिन फीस हम बहुत हल्की देना चाहते हैं। कुछ देना नहीं पड़े, कुछ करना नहीं पड़े और सब सहज क्रिया में ऐसे ही प्राप्त होता जाए। हम अपने अपने आराम से खाते रहे, पीते रहे, सबसे सम्मान मिलता रहे, सब मन के अनुरूप होता रहे। ये हमारा भ्रम है कि हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए साकार गुरु के वचनों का पालन और गुरु वाक्यम सत्यम, हमारा मन स्वतः ही तैयार हो जाता है। जब हमें इतने बड़े धन की प्राप्ति करनी है तो ये कोई गुरु की कोई भी आज्ञा हमें कठिन नहीं लगती है। तो इस दृष्टांत से यही समझ में आया होगा और यही पक्का होता है कि हमें कभी गुरु के वचनों में मन नहीं चलाना। अगर हम वास्तव में गुरु की पूजा करते, कई बार हम देखते गुरु जी हमारे चलते थे तो लोग पैर छूते थे। गुरु जी को कभी लगता था कि पैर छूने से तुम्हें प्राप्त क्या होगा। फॉर्मेलिटी, दिखावा करना कोई अच्छी बात नहीं है। हम चरण का मतलब है, ये जो नवदा भक्ति के जो 2 पॉइंट बताए हैं, पद सेवन और अर्चन, बाकी और भी हैं, बताएंगे आगे। तो ये अर्चना पूजा कैसे होती है और सेवा कैसे होती है? तो वाणी की सेवा करनी है और शरीर रूपी थाल से और सत संतोष विचार और प्रेम रूपी पानी से कर्मों के फलों को, इन सब सामग्री के द्वारा हमें गुरु के वचनों पे चलना है। तो बाहर की पूजा करने से हमें ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं होता, तत्काल शांति मिल सकती है, लेकिन हमें हर समय की शांति चाहिए। तो ये नवदा भक्ति के बहुत सुंदर पॉइंट हैं। अगर इन पॉइंटों पे भी अगर हमने चलना शुरू कर दिया तो ये ज्ञान बहुत सरल है और मुक्ति हमें मांगनी नहीं पड़ेगी। सहज मुक्ति भरे पानी, बोले मुक्ति भरे पानी, बोले ब्रह्म ज्ञानी के दर पर मुक्ति ऐसे पानी भरती है जैसे लोग कहते हैं मुक्ति पाना बहुत कठिन है, मुक्ति कैसे मिलेगी? और ब्रह्म ज्ञानी ऐसे अपने ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाता है कि उसे मुक्ति की भी, कोई बाहर से मुक्ति की इच्छा नहीं होती है। बंधे हुए हम अंदर विषय विकारों से हैं, बंधे हुए हम अपने मन से हैं। तो ये गुरु के वचनों में ही हमें मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो अभी अंदर से और सच्ची पूजा को करना हमें सीखना है। सच्ची पूजा कौन सी है?